जैसा कि अक्सर वीडियोस में हम बात करते हैं कि हमल ठहरने की सबसे बड़ी और कंफर्म अलामत होती है पीरियड्स की डेट का मिस होना, यानी कि आपकी माहवारी का ना आना सबसे बड़ी अलामत मानी जाती है। आपने हमल कंसीव कर लिया है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स की डेट मिस हो गई है, और किसी भी खातून के लिए जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होती हैं, माहवारी की डेट का गुजर जाना बहुत ही खुशी की बात होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके अंदर हमल की सारी अलामात शो हो रही होती हैं, पीरियड भी मिस हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती, यानी कि स्ट्रिप के ऊपर प्रेगनेंसी नेगेटिव शो हो रही होती है। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों आता है डेट गुजरने के बाद, और इसका हल क्या है, करना क्या है अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा कि जो भी आपके अंदर मसला हो आप उस पॉइंट से अपना मसला हल कर सकें। अब यहाँ पर पहली वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं। आपको पीसीओडी का मसला हो सकता है, आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट हो सकती है। ये सारे कंडीशन जब आपके अंदर होती हैं तो आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको पीरियड्स की डेट मिस हो सकती है, और पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले आपको प्रेगनेंसी की सारी अलामात शो हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सी खवातीन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करती हैं। खवातीन की पीरियड की लेंथ ज़्यादा होती है। सपोज़ आपको 28 या 30 दिन के बाद साइकिल नहीं आता, आपको 35 या 40 दिन बाद साइकिल होता है, तो डेफिनेटली आपको ओव्यूलेशन भी लेट ही होगी। ओव्यूलेशन औरत के अंदर जो एग रिलीज होता है प्रेगनेंसी के लिए, ये नॉर्मल साइकिल जिनका होता है, उन्हें पीरियड्स के पहले दिन से लेकर 13वें दिन से 14वें दिन तक ओव्यूलेशन होती है। लेकिन अगर आपका साइकिल 35 या 40 दिन का है तो ओव्यूलेशन 17 से 18वें दिन हो सकती है। पीरियड के पहले दिन से गिनती स्टार्ट करें। जिन औरतों का साइकिल लेट होता है उनको ओवुलेशन भी लेट होगी, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी लेट होगा, और यूरिन में HCG का लेवल है वो भी लेट ही शो होगा। तरह जिन औरतों को साइकिल लेट होता है वो पीरियड्स की डेट मिस होने के बाद 8 से 10 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर अब भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तब भी आपने वेट करना है पीरियड्स की डेट मिस होने के बाद 15 से 20 दिन तक का। अगर फिर भी टेस्ट नेगेटिव आता है 15 से 20 दिन वेट करने के बावजूद, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, आपको हमल की अलामत भी शो हो रही हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो रहा है, सर दर्द, चक्कर, उल्टी मतली, गैस, ब्लोटिंग भी है, आपने वेट भी किया, अपने साइकिल के मुताबिक अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया और नेगेटिव रिजल्ट आया, लेकिन अलामात आपको सब प्रेगनेंसी की शो हो रही हैं, तो इसकी एक वजह एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। टॉपिक प्रेगनेंसी किस चीज़ को कहते हैं कि आपके अंदर हमल तो है लेकिन हमल अपनी सही जगह पर नहीं है, यूट्रस के बाहर ट्यूब में हमल ठहर गया, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस कंडीशन में आपको सारी अलामात तो आएंगी, टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, और याद रखिए ये एक सीरियस कंडीशन होती है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी की सारी अलामात आपके अंदर शो हो रही हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें, ताकि आपका अर्ली अल्ट्रासाउंड हो सके और ये पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी की जो लोकेशन है वो कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। और अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकती है कि आपको सारी अलामात आ रही हैं, टेस्ट भी नेगेटिव है, उसकी ये रीज़न भी हो सकती है कि ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा हो सकता है कि आपका जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग में साइकिल को रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाज़ औक़ात आपको हल्की ब्लीडिंग होती है या 1 माह छोड़कर आपको पीरियड्स होते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में आपको ऐसा लग सकता है कि आपको हमल की अलामात थी और पीरियड की डेट गुजर गई, टेस्ट नेगेटिव आया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आपका टेस्ट नेगेटिव क्यों आया आपको प्रेगनेंसी की अलामात होने के बावजूद, पीरियड्स की डेट गुजरने के बावजूद, वो है ओवरीज के अंदर सिस्ट यानी कि पीसीओडी, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है थायराइड। थायराइड या पीसीओडी की वजह से भी आपको पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले इस किस्म की अलामात आएंगी। आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको भूख की कमी भी हो सकती है, और आपको वीकनेस भी हो सकती है। आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से। एक्चुअली ये हमल की अलामत नहीं होती है, हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही होती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवाएं। अब एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं और आपको पीरियड्स की डेट मिस हो सकती है, और इस किस्म के सारे सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इन सब को आप याद रखिएगा और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा।
और इस बारे में उन्हें बताइएगा ताकि वो आपकी अच्छे तरीके से चेकअप कर सकें। और फाइनली मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रेगनेंसी की सारी अलामात शो हो रही हैं, तो ऐसे में आपने कोई भी स्टेप नहीं लेना। आप अपने आप को एज अ प्रेग्नेंट लेडी ही डील करें। उसी तरह से सारे परहेज़ और एहतियात करें। मे बी आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर रही हो और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो, लेकिन टेस्ट अर्ली करने की वजह से पॉजिटिव शो ना हो रहा हो, इसलिए वेट करना बेहतर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।